SRO 520 जो सरकार ने कोलिशन सरकार थी उन्होंने बनाया, वो भी इनके साथ एक खिलवाड़ किया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो सरकार बनाने जा रही है, SRO 333 जो सरकार ने 2018 में निकाला है, इसमें 2 मुलाजमों का जो DA है इमीडिएटली रिलीज किया जाए। लेकिन हर बार उनको आश्वासन दिया जाता है, वो आश्वासन पर उनकी निगाहें टिकी रहती हैं कि अब तो जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। होमगार्ड के कर्मचारी जो है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी उनके फेवर में आई है। सब कांस्टेबल को 70,000 रुपये सैलरी दी जाती है। 2700 रुपये में वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हाई कोर्ट की जजमेंट है। इक्वल वर्क इक्वल पे। अगर जाना था उनको सबसे पहले हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करनी थी, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वो याचिका है वो दायर भी की जाएगी अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है। SRO 43 उस मुलाजिम पर लागू होता है जो परमानेंट हो, जो टेम्परेरी हो उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बाबू हुसैन मलिक जी के साथ, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी आर हैं। इनके साथ हमारी पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। कई बार डेली वेजेस पे बात हो चुकी है, SPOs को लेकर बात हो चुकी है, होम गार्ड्स को लेकर बात हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से अभी सरकार का रवैया इनके ऊपर दिख रहा है, इनके ऊपर जिस तरह से सरकार ने बजट भी जिस तरह से पेश किया, डेली वेजर्स को काफ़ी उम्मीदें थी कि जो बजट लाया जाएगा वो डेली वेजर्स के हक में लाया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से जो बजट था उसको लेकर भी जो डेली वेजर्स हैं वो बिल्कुल खफा हैं। उनको इस बजट से कहीं भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जो बजट है वो लाया जाएगा। तो उसको देखते हुए कई बार अब जो डेली वेजर्स हैं उनके द्वारा भूख हड़ताल भी की जा रही है। वहीं पर जल शक्ति विभाग की बात करें, जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में क्या इसी तरह से जो डेली वेजर्स हैं सड़कों पर उतरते रहेंगे? तो इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे बाबू हुसैन मलिक जी के साथ। बाबू हुसैन जी, आपका स्वागत है। तो जिस तरह से हमारी आपसे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है डेली वेजर्स को लेकर, SPOs को लेकर, होम गार्ड्स को लेकर, क्या इसी तरह से लगातार जो प्रोटेस्ट हैं जारी रहेंगे इनके, जहां आने वाले दिनों में कोई इनका मसला हल होगा? तनवीर जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच मुलाजमों की बात को, आम लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉइज़ के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है टेम्परेरी वर्कर जो 1 लाख से ज़ायद जो सरकार ने 94 के बाद 2015 तक सरकार ने लगाए, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने भी इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 94 में 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे। उस वक्त सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनके 7 साल पूरे हुए हैं उनको हम रेगुलाइजेशन करेंगे। उस हालांकि सरकार के पास पोस्टें भी नहीं थी, पोस्टें भी क्रिएशन हुई, वो 70,000 लोग रेगुलाइजेशन हुए। उसके बाद सरकार लगाती गई, लेकिन अभी तक कोई सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। SRO 520 जो सरकार ने कोलिशन सरकार थी उन्होंने बनाया, वो भी इनके साथ एक खिलवाड़ किया गया है। उनके भी सिर्फ वेजेस 10 से 15 साल और 15 से 20 साल और 20 से 25 साल वेजेस बढ़ाए, लेकिन वो भी जो है हज़ारों केस जो है वो जो है सेक्रेटरीट के अंदर, फाइनेंस के अंदर पड़े रहे हैं। तो अभी तक इनका कोई जूं का तूं मसला जो है जूं का तूं पड़ा हुआ है, अभी तक इनका कुछ भी नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। आज अगर यहाँ बजट हुआ, सेंटर ने बजट जो पास किया है, तो मुझे अभी भी लग नहीं रहा कि अभी इनके लिए कोई जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो सरकार बनाने जा रही है, या मिनिमम वेजेस एक्ट जो डिफरेंट स्टेट्स हैं या यूटी हैं वहाँ जो मिनिमम वेजेस 18,000 रुपया मिलता है। लेकिन हम भी ये डिमांड करते हैं कि अगर रेगुलाइजेशन से पहले आप मिनिमम वेजेस एक्ट पॉलिसी, अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट पॉलिसी यहाँ लागू कीजिए, लेकिन अभी तक वो भी लागू नहीं हुई और ना ही इनके लिए कोई रेगुलर पॉलिसी अभी तक बनी है। तो इसके साथ क्लरिकल की जो पे नामली है वो भी काफ़ी टाइम से जो है 2018 में सरकार ने एक पार्शली हिस्सा तो इम्प्लीमेंट किया है। कुछ हम ये कहना चाहते हैं 15 कैडर की नामली जो सरकार ने दूर की है, उसमें फैक्ट जो दिया है 1996 से नौशनी और मॉनेटरी 19/2/2003 से दिया है। हम भी ये डिमांड करते हैं कि उनको भी आपने जो फैक्ट 2018 से दिया है, जो नोशनली फैक्ट जो है वो दिया जाए। और इसके साथ
SRO 333 जो सरकार ने 2018 में निकाला है, इसमें 2 इंक्रीमेंट है। जो जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग क्वालिफाई करता था उसको 2 इंक्रीमेंटें मिलती थी, लेकिन इस SRO में वो भी सरकार ने जो है विदल्ड कर दी है। हम कहना चाहते हैं उसको भी रिस्टोर किया जाए। DA की हम बात करें, जो सरकार ने DA जो फ्रीज़ किया है, हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली जो DA जो सरकार ने जो रिलीज़ किया है, इमीडिएटली उसको रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है वो सामान को छू रही है। हम ये कहते हैं कि मुलाजमों का जो DA है इमीडिएटली रिलीज़ ही किया जाए। लेकिन सर सरकार ऐसा क्या रवैया अपना रही है, ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है डेली वेजर्स के जो लिए है कि अगर हम बात करें होम गार्ड्स के लिए भी, SPOs के लिए भी, अगर उनको उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करनी है तो साफ साफ सरकार उनको क्यों नहीं देती कि हम आपकी जो मांगे हैं पूरी नहीं कर सकते। हर बार उनको आश्वासन दिया जाता है, वो आश्वासन पर उनकी निगाहें टिकी रहती हैं कि आज जो सरकार फैसला लेगी उनके लिए फैसला लेगी, लेकिन हर बार इस तरह से देखा जाता है कि सरकार का जो फैसला आता है उनके हक में नहीं आता है। फिर से वही प्रोटेस्ट, फिर से वही धरने प्रदर्शन उनके द्वारा किए जाते हैं। अब तो जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। देखो, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ होम गार्ड की आपने बात की, होम गार्ड के कर्मचारी जो हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट भी उनके फेवर में आई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी उनके फेवर में आई है। 6-7 साल का अरसा गुजरने के बाद अभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जी। जब ये हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं, अगर कोर्ट ने भी इसको जेन्युइन एंड जस्टिफाइड करार दिया कि जेन्युइन इनका मुद्दा है जी, लेकिन अभी तक वो ना तो वो हाई कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी तक वो लोग जो हैं इसी तरह कभी जो है वो रोडों पर हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक परमानेंट मुलाजिम जैसे कांस्टेबल है, कांस्टेबल को 70 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है, इसी तरह होम गार्ड में कर्मचारी जो काम करने वाला है उसको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है। क्या 2700 रुपये में वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? आपने SPOs की बात की, SPOs भी एक जैसे कांस्टेबल है, कांस्टेबल के बराबर ही वो काम करता है। आप एक परमानेंट मुलाजिम कांस्टेबल को 70 हज़ार रुपया सैलरी देते हैं, लेकिन जो SPOs है उसको आप 6,000, 9,000 या 12,000 से क्या वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं जब आप काम लेते हैं? देखो, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हाई कोर्ट की जजमेंट है, इक्वल वर्क इक्वल पे, लेकिन अभी तक इनका मसला जो ना तो क्या नाम है होम गार्ड का हुआ है और ना ही SPOs का हुआ है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएटली जो है ये होम गार्ड का जो मसला हल होना चाहिए। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि होम गार्ड में देखो, सबसे पहले ट्रेड यूनियन के अंदर कोई लीडर है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में जो SPOs हैं, कुछ लोगों ने उनको कहा हम सुप्रीम कोर्ट में आपका केस लड़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे ये बताओ, सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में कोई जजमेंट आती है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, वो DB में डबल बेंच में वो जाता है। अगर डबल बेंच से भी वो नहीं मानते उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाके वहाँ रिट पिटीशन दायर की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो रिट पिटीशन भी मुझे लगता है कि डिसमिस ही, वहाँ उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस किस्म गलत गाइडेंस नहीं करना चाहिए। अगर जाना था उनको सबसे पहले हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करनी थी, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ तो पहली पेशगी में उनका मसला तो वहाँ ख़त्म हो गया। तो हम कहते हैं पहले हाई कोर्ट में गलत गाइडेंस किसी को नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड यूनियन के अंदर हम काम करते हैं, हमको सही दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। तो वहीं पर सर मैं आपसे जिस तरह से अभी कई डेली वेजर्स ऐसे भी हैं जो हमसे बातचीत करते हैं और कई डेली वेजर्स का ये भी कहना है कि उनके द्वारा जो है अब कोर्ट में जो है जो याचिका है वो दायर भी की जाएगी अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है। तो क्या आपको लगता है कि डेली वेजर्स को जो हाई कोर्ट जहाँ सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाना चाहिए, अपनी जो याचिका है वहाँ पर जाके दायर करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल वो तो जाना चाहिए। वो तो हम कहते हैं अगर किसी का कोई मसला है तो वो हल नहीं होता उसका। क्योंकि काफ़ी देर से मसला
लटका हुआ है, कई 20-25 साल हो गए हैं, तो अभी तक इनकी जो डिमांड तो मैं ये कहता हूँ, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंफॉर्मेशन मांगी थी, अब यहाँ से इन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी है सेंटर में कि हम आपकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो तो पॉलिसी बनी नहीं। हाई कोर्ट में तो या सुप्रीम कोर्ट में तो आदमी जा सकता है, वो तो हर आदमी के लिए रास्ते खुले हैं, जब किसी का कोई मसला नहीं हल होता वो जा सकता है। हम ये कहते हैं कि इनका इशू जो है वो काफ़ी टाइम से, कुछ लोग यहाँ देखो कि कई लोगों ने जो है सुसाइड कर लिया है, सुसाइड पीडीडी में आप देखो या क्या नाम है पीएचई के अंदर देखो जब आदमी तंग पड़ जाता है तो फिर आदमी तंग आके कुछ भी कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इनके अगर ये काम भी करते हैं, बहुत सारे हम डेली वेजर हमने देखे हैं जी, वाइल्ड लाइफ के अंदर या फॉरेस्ट में या डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और तो उन बेचारों को 2-2 3-3 साल से सैलरी नहीं दी जा रही, और उनको किसी फेस्टिवल पर सैलरी दी जाती है, तो वो कैसे, जब काम लिया जाता है तो सैलरी उनको हर महीने में देनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनको सैलरी भी नहीं दी गई। हम कहते हैं कि सरकार को इसके लिए वंस फॉर ऑल एक ही दफ़ा ये इशू जो है ये सेटल करना चाहिए। जी, बीएसएफ सीआईएसएफ के जो कुछ कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अब बीजेपी के ऑफिस के बाहर 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो अब जिस तरह से जो रवैया अपना रही है सरकार, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब का जो मसला है वह होगा? क्योंकि जिस तरह से पिछले 20-25 साल से ज़्यादा हो गए हैं डेली वेजर्स को काम करते हुए, अपनी जो सेवा जो है सरकार को देते हुए, जिसमें कई जो एम्प्लॉयज़ थे वो सुसाइड भी कर लिया गया उनके द्वारा, तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में इन सब का मसला हल किया जाएगा? देखो हम तो यही कहते हैं कि ये सरकार, चाहे सेंटर की सरकार है या यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी की सरकार जो है चल रही है, हम कहते हैं कि ये इमीडिएटली जो है, ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेम्परेरी वर्कर जो काम करने वाले हैं, इनका जो इशू है वो सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अब बहुत सारे लोग जो हैं डेली वेजर ही 60 साल पूरे हो गए, तो उन बेचारे कई डेली वेजर तो रिटायर भी हो चुके हैं। बिल्कुल, तो उनका क्या किया जाएगा फिर? उनका तो कुछ भी नहीं बनेगा, जो रिटायर हो गए तो उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो एक बात है, डेली वेजर की हम बात करते हैं, बेचारे जिस तरह पीडीडी में पीछे बहुत सारे लोग बेचारे मर गए, तो उनको तो SRO 43 भी लागू नहीं होता। SRO 43 उस मुलाजिम पर लागू होता है जो परमानेंट हो, जो टेम्परेरी हो उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इनके जो टेम्परेरी वर्करों के लिए है, उनके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ क्या नाम है, रेगुलाइजेशन आप है, चाहे कंडक्टर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, काफ़ी टाइम से प्रेस क्लब के अंदर भी प्रोटेस्ट किया। टीचर जो हैं वो प्रताप पार्क में भी काफ़ी टाइम, मुझे लगता है 3 महीने उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन अभी तक उनका भी कुछ भी नहीं बना, वो भी अपने घर में भी बैठे हुए हैं। कंडक्टर टीचर हैं, लेक्चरर हैं। रैबर खेल की बात करें हम, इसी रैबर खेल, ज़राअत, जंगलात की हम बात करें, हम कहते हैं कि इनके लिए सरकार को 300 रुपये रैबर खेल को जो है 3000 रुपया उनको दिया जा रहा है। क्या 3000 में वो अपनी फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए और उनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाए। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब से अपील करते हैं कि ये इमीडिएटली, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं या टेम्परेरी वर्कर्स हैं, इनके जितने भी सोल्यूशन हैं, जितने इशू हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू हुसैन जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक जी जो हमसे बात कर रहे थे, और रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर डेली वेजर्स का जो प्रोटेस्ट है पिछले कई सालों से ऐसे ही लगातार जारी है। और अब जिस तरह से बजट लाया गया, बजट पेश किया गया, उससे भी जो काफ़ी नाराज़ हैं डेली वेजर्स, तो उसको देखते हुए कई जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए तो जल शक्ति विभाग की बात करें तो जल शक्ति विभाग के भी जो कर्मचारी हैं भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो
इसी तरह से अब ये प्रदर्शन क्या आगे जारी रहेंगे, जहाँ इन प्रदर्शनों का कोई हल भी होगा, जहाँ प्रदर्शन रुकेंगे भी आने वाले दिनों में। तो अब मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी यही, जो एलजी साहब हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन डेली वेजर्स का जो मसला है वो हल किया जाए, ताकि ये भी अपने घर जो परिवार है उसका गुजारा कर सकें।